जब उस आयोग का निर्णय हम लोगों के पक्ष में आ जाता है तो उस आयोग की बात को मानने के लिए सरकार तैयार नहीं होती है। इतना आश्वासन दे दिया है कि वो सनी देओल की पिक्चर हो गई है कि तारीख पे तारीख पे तारीख। ये हम लोगों को चुनावी हिंदू मानते हैं। जोगी बाबा अगर चुनाव निकल जाता है उसके बाद हिंदू नहीं मानते आरएसएस वाले। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। बता दें 102 दिन का समय पूरा हो चुका है और अब भी अपनी मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बने हुए हैं। लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि सरकार के कानों तक इनकी मांगें पहुंच जाएं। जैसा कि हमने पहले भी आपको दिखाया है, बताया है कि एक कमेटी का गठन हुआ, कमेटी द्वारा समय दिया गया, अब समय से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक इनके मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर धरना देने को मजबूर हैं। क्या कहेंगे? आज जैसा कि आप लगातार हम लोगों का मुद्दा उठा रही हैं तो उसके लिए आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप खुद बखूबी जानते हैं कि 100 दिन आज हो गए हैं हमारे अनवरत धरने को लेकर और हम बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपने धरने को संचालित करते रहे हैं। और ये सरकार पिछड़ों के द्वारा बनाई गई है और पिछड़ों के लिए आयोग भी बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का कि हम लोगों के लिए आयोग बनाई। लेकिन जब उस आयोग का निर्णय हम लोगों के पक्ष में आ जाता है तो उस आयोग की बात को मानने के लिए सरकार तैयार नहीं होती है। आखिर ये क्यों झूठा आश्वासन, क्यों ऐसे झूठे आयोग बनाए जाते हैं जो कि केवल मुखौटे स्वरूप जो है, जिन पे केवल सरकार अपना वो बना के, एजेंडा बना के और अपना उद्देश्य पूरा करती है और उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं, जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उनको न्याय नहीं देती है। आखिर क्या ऐसी स्थिति है सरकार की? अगर ऐसा ही चलता रहा तो सरकार में हमेशा कुछ ना कुछ जो है, जो पिछड़े हैं वो ज़रूर बदलेंगे और फिर सरकार को जब बदल जाएंगे तो सरकार को कहीं ना कहीं फिर सरकार दूसरी आएगी। तो ये हम नहीं चाहते हैं। अगर आप अच्छा वर्क करेंगे तो आज आपका ये वर्ग हमेशा साथ देगा। आज हमारे धरने को 102 दिन हो गए हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने टाइम दिया है, टाइम पे टाइम आश्वासन इतना आश्वासन दे दिया है कि वो सनी देओल की पिक्चर हो गई है कि तारीख पे तारीख पे तारीख। हम लोग परेशान, वो लोग सोच रहे हैं हम लोग परेशान होंगे, धरना छोड़ देंगे। उन लोगों का कहना भी आप धरना बंद कर दिए, लेकिन उनकी गलत सोच है। हम लोग धरना उतनी मजबूती से बढ़ाते जा रहे हैं। जितने दिन ज़्यादा होंगे सरकार के लिए उतने ही दिन कम होंगे, उनकी सरकार के लिए उतने ही दिन कम होंगे। 2022 में वो आ नहीं पाएंगे। और अब हमारे भाई साहब ने बताया कि वो जगह जगह भगाए जा रहे हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भर्ती भी है। और इस पूरे उत्तर प्रदेश में हर ज़िले से, हर गांव से इस भर्ती के विद्यार्थी आते हैं। वो सभी जानते हैं, वो भी अपने गांव में जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आप अपने हक को, जिस हिसाब से सरकार छीन रही है उसको आप छीनने मत दीजिए। हम लोग भी पूरा भरसक प्रयास करेंगे। अगर हम लोग का आंदोलन के, महाआंदोलन के बाद अगर ये सांसें भी नहीं थामते हैं अपनी, तो इनका सांस लेना दूभर हो जाएगा। आज हम लोग के धरने का 102 दिन हो गया है और हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए शुरू से ही, ये पहले दिन से हम लोग की बस यही मांग है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है उसे लागू किया जाए। ये बताइए, वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इन्हीं लोगों ने बनाया है, उसके जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो इन्हीं लोगों के हैं। कैबिनेट मंत्री श्री लोकेश प्रजापति जी, हम आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आप इस निकम्मी सरकार के खिलाफ हमें वो रिपोर्ट दे दी है इस रिपोर्ट इस सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है। वो रिपोर्ट को न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। लेकिन अगर आप ही जैसे लोग इस सिस्टम में होते तो आज तक हम लोगों को न्याय मिल गया होता। लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार के जो ओबीसी के मंत्री हैं, जो अपने आप को दलितों पिछड़ों का मसीहा कहते हैं, वो बस नाम के मंत्री रह गए हैं। गिने चुनाए लोग ही हैं जो हम लोगों की आवाज़ को बीजेपी सरकार के सामने बता सकते हैं। कुछ लोग तो बस नाम के ही हैं कि हम दलित पिछड़े हैं, लेकिन उन लोगों को शर्म आती है कि हम लोग दलित पिछड़े के हैं। लेकिन हम लोग 102 दिन से धरना दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी। और हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि इस समय हम लोगों के पास करीब 110-15 संगठनों का साथ भी मिल चुका है। अभी कल ही शाम को 8 बजे सरदार सेना के चीफ RS पटेल साहब ने बड़ी फेसबुक लाइव पे बोले हैं कि अगर ये मांग नहीं जल्दी पूरी होती है तो 18 अक्टूबर से हम लोगों के मुद्दे को लेकर पूरे देश में हो जाएंगे और पूरे देश को जागरूक करेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दलित पिछड़ों के साथ घोटाला हुआ है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि समय रहते चेत जाइए और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जो है वो लागू करके हम लोग को न्याय दे दीजिए।
जैसा कि आप लोगों ने पहले बताया था कि कमेटी द्वारा और समय मांगा जा रहा है, तो उस समय का क्या हुआ? क्या आप लोग वो समय उन्हें दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्या सोचा है? देखिए, फिर हमारे सोमवार की बात थी कि 2 दिन बाद आप मिलिए, तो फिर 2 दिन नहीं 3 दिन देने के बाद सोमवार को जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने आपकी रिपोर्ट का जो हमको उत्तर देना था आयोग में, हमने वो रिपोर्ट लगा दी है। तो इसी सिलसिले में थोड़ा सा बात आगे बढ़ गई है। थोड़ा सा अभी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व करता हैं वो दिल्ली गए हुए हैं। इन्हीं सब चीज़ों में मुद्दों पे बात चल रही है कि जल्द से जल्द वो रिपोर्ट में क्या है, वास्तविकता क्या है, ये रिपोर्ट वास्तव में इन्होंने भेजा है या नहीं भेजा है, या केवल हमको बरगलाने का काम कर हमको टालने का काम कर रहे हैं। ये लोग बार बार हम पे प्रेशर बना रहे हैं कि आप लोग आपका काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, टीम जो बनी हुई है आपका काम कर रही है, आप लोग धरने को समाप्त कर दीजिए। लेकिन हम लोग धरने को समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 2011 जो टेट वाले थे वो 2018 में उनकी कमेटी बनी थी, आज तक उसकी रिपोर्ट लागू नहीं की गई, ना सार्वजनिक की गई। और उनकी जब मीटिंग हुई तो उसमें पता चला कि उसमें कोई भी टीम का जो आयोग बनी थी, जो टीम बनी थी, उसमें टीम का कोई सदस्य पता नहीं चला कि मतलब कौन कौन बना था, क्या रिपोर्ट आई है। तो ऐसे ही लोग हम लोगों को भटकाने का काम करना चाहते हैं। तो हम लोग इस बहकावे में नहीं आने वाले हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा और समय दे रहे हैं कि क्या हो सकता है। जब जैसे ही वहाँ से दिल्ली से सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं, उसके बाद हम लोग अपना काम सड़कों पर उतर के करना शुरू कर देंगे। क्या कहेंगे? ये हम लोगों को चुनावी हिंदू मानती हैं। जोगी बाबा अगर चुनाव निकल जाता है उसके बाद हिंदू नहीं मानते आरएसएस वाले। 2022 में चुनाव होने वाला है, तो इस बार क्या बीजेपी को जिताना है? बीजेपी हमारी काम कर दे, हमारा आरक्षण पूरा कर दे तो हमें क्या कोई तकलीफ नहीं है, हम वोटिंग कर सकते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है पता नहीं क्या चाहती है। जो मोदी जी द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसी की रिपोर्ट को नहीं मान रही है और ये पूरे प्रदेश में जाके इसी बात को चिल्ला रहे हैं कि हमने पिछड़ों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है कि पिछड़ों के का अहित ना हो। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि जो आप प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाए गए आयोग की बात नहीं मान रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है कि आप पिछड़ा आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू करें और हमें जल्द से जल्द हमारा अधिकार वापस करें। तो जैसा कि आपने देखा, जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मौजूद हैं और अपना धरना जारी रखे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि पहले भी शिक्षक भर्ती में कमेटी बनाई गई थी जिसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, और इस कमेटी जो ये बनाई गई है इससे ये लोग भ्रमित नहीं होने वाले हैं। जब तक इनके मामले पर कोई निस्तारण नहीं हो जाता है, ये अभ्यर्थी जो हैं वो यहीं बने रहेंगे और अपना धरना जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।